हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी विच मिनिस्ट्री रिलीज द सागर आंकलन गाइडलाइंस फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इनमें से कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है जिसने सागर आंकलन के लिए गाइडलाइंस, बेसिकली सागर आंकलन गाइडलाइंस लॉन्च की है इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए। तो अब सागर की यहाँ पे बात हो रही है, तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने इन गाइडलाइंस को रिलीज किया था। ठीक है, विच आर दी नेशनल बेंचमार्किंग गाइडलाइंस फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो बेसिकली बूस्ट करेंगी एफिशिएंसी एंड इंप्रूव करेंगी कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Vadhavan port recently in February has received environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The development partners for Vadhavan port are Jawaharlal Nehru Port Authority and Dash. तो recently जो वधवान पोर्ट है आपका, ठीक है, इसे environmental clearance मिला है फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे अगर आप नया अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो या अपना जो भी प्लांट सेटअप कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो या उसे मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर ये मैंडेटरी आपका उस केसेस में होता है जहाँ पे आपका जो प्लांट लग रहा है वो आप एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रहा है, जैसे वो पॉल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, इन दैट केस वो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो ये वधवान पोर्ट आपका है, इसके पार्टनर्स कौन कौन है? एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हो गया और दूसरा आपका है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। ठीक है, तो ये दोनों इसके डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्या बोला है, इट इज सेट टू गेट द कैबिनेट अप्रूवल फॉर दिस प्रोजेक्ट वर्थ ₹76,220 करोड़। तो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इन्हें कैबिनेट अप्रूवल भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात की हमने डेवलपमेंट पार्टनर्स की, तो यहाँ पे 74% जो है ये आपका हिस्सा है, शेयर है JNPA का, उसमें 26% आपका महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। अब यहाँ पे हमने जो है क्लियरेंस की बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जो जितना पॉल्यूशन आपका फैलाती हैं, उस बेसिस पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कलर कोडिफिकेशन। अब कलर कोडिफिकेशन किस चीज़ के लिए? ये डिपेंड करता है आपका इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट को हो रहा है। ठीक है, अब जैसे 4 यहाँ पे जो है कलर कोडिंग है, बेसिकली रेड कलर दिया गया है जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो उनका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जो है वो 60 है या अबव है, मतलब वो ज़्यादा आपका पॉल्यूशन फैला रही है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आ जाता है ऑरेंज कैटेगरी, जहाँ पे पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर आपका 41 से 59 के बीच में होता है। फिर आता है ग्रीन कलर कोडिंग, पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर यहाँ पे 21 से 40 के बीच में होता है, और 20 अप टू 20 जहाँ पे होता है ये आता है आपका वाइट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कलर कोडिंग। Now next है the Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat launched 3 impactful books from Swachh Bharat Mission during the National Conference on Jal Jeevan Mission and SBM held in Dash। तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? बेसिकली ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था इन दी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे 3 बुक्स लॉन्च की गई हैं। अब ये 3 बुक्स कौन कौन सी हैं? स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया वॉल्यूम 2। ठीक है, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम बुकलेट एंड कंपेंडियम ऑन अ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये तीनों बुक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, Now next है the Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan recently in February inaugurated India's first Skill India Center in which state। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा। ओडिशा का जो आपका सबलपुर जगह है वहाँ पे इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, बेसिकली ये जो सेंटर है ये यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करेगा यूथ्स को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे जो है जो आपके
हाईली डिमांडेबल जो वो आपके ट्रेड्स हैं उनमें यहाँ पे जो है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे कोर्सेज बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट में लेदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, IT, IAS, ठीक है। इनमें यहाँ पे इनको जो है कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो ये इनिशिएटिव है इसकी देख रेख कौन करेगा, या इसके काम को या कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा, ये देखेगा NSDC। NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। NSDC इसका पूरा ध्यान रखेगा। अब ये जो इनिशिएटिव है ये कॉम्प्लीमेंट करता है आपका कौशल रथ इनिशिएटिव को, जो बेसिकली लॉन्च किया गया था, बेसिकली उड़ीसा में से लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन थ्रू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2024 द इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 million to the IBSA fund to alleviate poverty and hunger। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ February जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे $1 million का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो दिया है IBSA फंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फंडिंग है, ये बेसिकली ये जो अमाउंट है ये प्रेजेंट किया गया था रुचिका काम्बोज द्वारा, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की टू दी यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और ये अमाउंट रिसीव किसने किया था? जो आपके डायरेक्टर हैं UN ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन के, ठीक है, साउथ साउथ कॉरपोरेशन के जो आपके डायरेक्टर हैं जिनका नाम है दीमा अल खैतेम, ठीक है, उन्होंने इस अमाउंट को रिसीव किया था। ना अब बात करते हैं IBSA की। IBSA फैसिलिटी जो है बेसिकली इट इज़ अ फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन, ठीक है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के कोलैबोरेशन से, ठीक है। इन तीनों कंट्री ने जॉइंटली इसे मिलकर जो है स्टैब्लिश किया था मार्च 2024 में, और इसको ऑपरेशनल किया गया था 2006 में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। अब जो ये फंड है इसका मेन एम क्या है? जैसे हमारे डेवलपमेंट चैलेंजेस होता है उनको एड्रेस करना, ठीक है, जैसे पॉवर्टी, हंगर, क्लाइमेट चेंज, इन सबको यहाँ पे एड्रेस करना अक्रॉस द डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, जो साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के थ्रू बेसिकली ये यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ IBSA फंड जो है इसे मैनेज कौन करता है? इट इज मैनेज बाय द स्पेशल यूनिट फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन विच इज होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जब से IBSA के फंड की जो है शुरुआत हुई है तब से अब तक यहाँ पे इन्होंने $44 million का जो सपोर्ट है वो दिया है, ठीक है, 35 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन 31 कंट्रीज, तो ये ध्यान में रखना है। एंड 2020 तक यहाँ पे इन्होंने टोटल 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये यहाँ पे आपके चल रहे थे, 24 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं एंड 4 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर प्रिपरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हो, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका फोरम का, IBSA फंड का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम S&P ग्लोबल रेटिंग, जो आपकी अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट की है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू -% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये कितना परसेंट आपका जो है यहाँ पे ग्रोथ देखा है, इन्होंने बताया है, तो 14% का यहाँ पे ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ठीक है। पहले ये कितना था? ये आपका 16% प्रोजेक्ट किया गया था, फाइन। Now next है, name the personality who became the first women to be honored with the GD Birla Award for Scientific Research। तो इनमें से कौन सी पहली महिला आपकी बनी है जिन्हें जो है घनश्याम दास अवार्ड जो है दिया जाएगा फॉर साइंटिफिक रिसर्च? तो आंसर हेयर इज इट इज अदिति सेन दे, ठीक है, इनका नाम है अदिति सेन दे। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इनके बारे में बात की जाए तो इनको 32nd घनश्याम दास बिरला अवार्ड जो है दिया गया है for the scientific research 2023 for her outstanding contribution in the field of physics, ठीक है। अब यहाँ पे her research is based on, किस पे बेस्ड है? manipulation of quantum states and their नॉन क्लासिकल एप्लीकेशंस। तो इनकी रिसर्च इस टॉपिक पे बेस्ड थी आपकी, एंड इनको जो है ये बेसिकली फर्स्ट फीमेल बनी है, 2018 में ये जो है पहली फीमेल बनी थी जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया था फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं GD बिरला अवार्ड की। तो जो अवार्ड है ये कौन सी फाउंडेशन देती है? KK बिरला फाउंडेशन, और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, ठीक है।
अभी इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट जिनकी एज बिलो 50 ईयर्स होती है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर ओरिजिनल एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कैश प्राइज कितना दिया जाता है, 5 लाख का यहाँ पे जो है कैश प्राइज दिया जाता है GD बिरला अवार्ड। ठीक है, now next question है, which space agency's DC-8 aircraft has initiated to conduct test flights as a part of a airborne and satellite investigation of a Asian air quality और a Asia AQ mission। तो आंसर यहाँ पे आपका है नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे इस टेस्ट फ्लाइट को इनिशिएट किया था। ठीक है, अब इसमें इस मिशन के थ्रू यहाँ पे जो एयर सैंपल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं आपके, वो एशिया के डिफरेंट लोकेशन से कैप्चर किए जाएंगे। ठीक है, और उस पर यहाँ पे जो है रिसर्च की जाएगी बेसिकली, कि आपका आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जाएगा कि सोर्स क्या है इस पॉल्यूशन का। ठीक है, और उसे इम्प्रूव किया जाएगा और साथ में ही यहाँ पे एनहांस किया जा सकेगा पब्लिक वार्निंग सिस्टम्स को। ठीक है, तो ये आपका इस मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया AQ मिशन जो है, ये जॉइंट एफर्ट है आपका नासा और साउथ कोरिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च का, NIER का। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज फिलिपिन, यूनिवर्सिटी केबेंगनसन मलेशिया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी थाईलैंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ ताइवान, तो ये भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे इस मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया रैंक डैश इन अ मेडल टैली इन द एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, जो आपका 11th एडिशन था और ये आपका हेल्ड हुआ था तेहरान, ईरान में। ठीक है, तो इंडिया का कौन सा रैंक था, इंडिया यहाँ पे 5th रैंक पे था और इंडिया ने यहाँ पे 4 मेडल्स जीते थे। ठीक है, जिसमें से आपके 3 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो ज्योति यराजी थी, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था विमेंस 60 मीटर हर्डल्स में। ठीक है, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया था। देन तेजिंदर पाल सिंह तूर, अगेन इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था मेंस शॉर्ट पुट में। ठीक है, और इन्होंने भी अपना नेशनल रिकॉर्ड जो था वो यहाँ पे इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, देन हरमिलान कौर बेंस, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था इन विमेंस 1500 मीटर शॉर्ट ट्रैक में। एंड अंकिता ध्यानी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था विमेंस 3000 मीटर शॉर्ट ट्रैक इवेंट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इंडिया के जो गुलवीर सिंह थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है अपना बेसिकली गवा दिया था, लॉस कर दिया था, क्योंकि इनको लेन वायलेशन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही ईरान के आपके प्लेयर जलील नसीरी, ठीक है, who came second in the finals was also disqualified from the event due to the violation। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज कौन सी थी इस चैंपियनशिप में। तो पहली आपकी है चाइना ने 16 मेडल्स यहाँ पे लिए थे, जिसमें से 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 आपके ब्रॉन्ज थे। जापान की बात करें तो 9 यहाँ पे मेडल्स थे टोटल, जिसमें से 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 आपका ब्रॉन्ज था। कजाकिस्तान की बात करें तो 12 मेडल थे, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, जो आपका 2023 का एडिशन था, इसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे, तो 8 मेडल्स जीते थे, जिसमें से आपका 1 गोल्ड था। ठीक है, 6 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन फरवरी 2024 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल चंद्रिमा भट्टाचार्य प्रेजेंटेड रुपीज डैश लाख करोड़ स्टेट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए यहाँ पे 3.6 लाख करोड़ का बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है रुपीज 18.8 लाख करोड़ का। ठीक है, देन मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है 1200 रुपये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। वहीं पे यहाँ पे अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज़ का यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो बढ़ाया गया है अंडर दी लक्ष्मीर बंदर स्कीम। ठीक है, देन स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये एटलीस्ट 50 डेज का जो काम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अंडर दी मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स। ठीक है, अब ये जो स्कीम ये बेसिकली आपका स्टार्ट होएगा मई 2024 ऑनवर्ड्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम आ जाती है आपकी मत्स्य जेबी बंधु स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे आपको 2 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा अगर
जो फैमिली मेंबर बेसिकली जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फिशरमैन है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इस स्कीम के अंडर 2 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टअप फंड प्रोवाइड किया गया है ₹350 करोड़ का, जिसके अंडर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पे 5 लाख रुपीस तक का जो आपका अमाउंट है ये प्रोवाइड किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च अ यूनिवर्सल हेल्थ कवर। तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो पहला स्टेट बना है आपका नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवर जिसने लॉन्च किया है? तो ये स्टेट आपका बना है त्रिपुरा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो त्रिपुरा के आपके सीएम है मानिक शाह, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, अब इसके अंडर यहाँ पे 4.15 लाख फैमिलीज को, त्रिपुरा की जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे यहाँ पे जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा एंड यहाँ पे 5 लाख तक का कवर जो है पर फैमिली एनुअली दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये स्कीम है इसके अंडर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज को, जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्री मेडिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इंडोर पेशेंट्स को विद इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल एंड एफिलिएटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर कवर किए गए हैं वो इस स्कीम में भी आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, दे विल स्पेंड अराउंड 104 करोड़ रुपीज टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन 2024। और साथ में ही इस स्कीम के अंडर जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी फॉर द 15 डेज आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लोगो एंड वेब पोर्टल टू इंक्रीज द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेड इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लोगो और वेब पोर्टल जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? किस चीज़ के लिए? डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेसिकली इस स्टेट्स के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड के लिए यहाँ पे लोगो और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है केरला ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो आपके लोगो या वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली ये आपको बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे ऑथेंटिक रॉ मटेरियल से बनाया गया है और इसमें जो है प्रॉपर एथिकल प्रैक्टिसेस से ये जो है बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई चीटिंग नहीं की गई है। ठीक है, द लोगो ऑफ द केरला ब्रांड कैरीज द मोटो नन्मा विच इज मलयालम एक्सप्रेशन which translates to goodness। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं all the products under the brand will be imprinted with the wording made in Kerala to tap into the domestic and global market। तो यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन February द इंडियन क्रिकेटर शुभम गिल वॉज नेम्ड एज अ स्टेट आइकन ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट आइकन बनाया गया है शुभम गिल को। ठीक है, जो इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्हें आपका पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बेसिकली ये आपके जो है यहाँ पे अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस यहाँ पे फैलाएंगे। ठीक है, रिगार्डिंग द इलेक्शन की आपको वोट करने जाना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है Which of the following statement is are correct with respect to the 11th edition of World Government Summit जो आपके दुबई यूएई में हुई थी? ठीक है, अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। ठीक है, दुबई यूएई में ये हुआ था और इन्होंने एड्रेस किया था इस समिट को जिसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, यहाँ पे सेकेंड टाइम इस समिट में सेकेंड टाइम पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, इससे पहले 2018 में जो है इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का जो आई रिश्ते है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को 9th गवर्टेक प्राइज दिया गया है अंडर द एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है द रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दुबई हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द जॉबी एविएशन to launch the world's first electric air taxi service in Dubai UAE by 2028। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें करेक्शन क्या है कि जो ये एयर टैक्सीज हैं इनको लॉन्च किया जाएगा 2026 तक और इस अग्रीमेंट के थ्रू जो यहाँ पे जॉबी एविएशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, इस अग्रीमेंट के थ्रू जो ये टैक्सीज हैं इनको 6 साल तक ऑपरेट किया जाएगा बाय दिस कंपनी ओनली। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके अलावा जो अग्रीमेंट साइन किए गए थे वो देख लेते हैं। जैसे यूएई ने कुवैत एंड बहरीन के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था टू एनकरेज एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, एडिशनल टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड टैक्स इवेशन, ठीक है, एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्लो। नेक्स्ट है यूएई ने वर्ल्ड बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए? सेकेंड रिन्यूएबल अग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर द पेएबल एडवाइजरी सर्विस अग्रीमेंट बिटवीन यूएई एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आपका वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, ठीक है। अब यूएई ने इजिप्ट के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया है, प्रोटोकॉल साइन किया है एज अ सप्लीमेंट अग्रीमेंट रिगार्डिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एंड द प्रिवेंशन ऑफ इनकम टैक्स इवेशन, ठीक है। नाउ अब एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो आइस रस्ते है इसे 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, ये चीज। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो एआई पावर्ड प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका आता है अंडर द मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड इसका मेन एम क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करना, उनका मेन रीजन जानना कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और उसको आपका ठीक करना, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि ऑलरेडी इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किया गया था आपका नागपुर महाराष्ट्र में 2022 में, एंड द प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द इंटेल इंडिया, ठीक है, INA अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर एट अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT हैदराबाद, ठीक है, एंड CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड महिंद्रा, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे जो 9th एडिशन था GovTech अवार्ड्स का, इसमें आपके 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसमें इंडिया के आय रस्ते को जो है विनर अनाउंस किया गया था। देन एजुकेशनल सर्विसेज में घाना एजुकेशन आउटकम्स प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज में सातु सेहत इंडोनेशिया, इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल फैमिली कार्ड कजाकिस्तान, ठीक है। Now next question here, name the country that recently in February became the 119th country to join International Solar Alliance। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 119th कंट्री बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका बहुत सिंपल है, इट इज योर माल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, दिसंबर 2023 में जो रोमानिया थी ये 118th कंट्री बनी थी जिसने ISA को ज्वाइन किया था, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जो माल्टा के आपके परमानेंट सेक्रेटरी हैं क्रिस्टोफर कोटाजर, इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था, या बोल सकते हो ISA फ्रेमवर्क को यहाँ पे साइन किया था न्यू दिल्ली में, जिसके बाद ये 119th माल्टा जो है 119th आपकी कंट्री बनी थी ISA को ज्वाइन करने वाली, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो ये आपका अलायंस है मोर देन 150 सिग्नेटरी कंट्रीज का, ठीक है, जिसका बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब ISA जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका पेरिस फ्रांस में, 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था विद अ जॉइंट एफर्ट बाय द इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें तो ISA का हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है। अब इसी के अलावा रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, पनामा जो है वो पनामा ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ 97th मेंबर, ठीक है, मेंबर नेशन, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज शांति प्रयास 4th was recently in February commenced in डैश। तो आपका शांति प्रयास एक्सरसाइज जो है, ठीक है, जिसका 4th एडिशन जो था वो आपका हेल्ड हुआ था नेपाल में, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये आपका कौन से ईयर में हेल्ड हुआ था? 2000 में हेल्ड हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एडिशन। सेकेंड एडिशन आपका हुआ था 2013 में एंड थर्ड एडिशन आपका हुआ था 2017 में। और जो ये एक्सरसाइज है ना आपकी, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी एक रोटेशनली होती है, एक बार US कराता है और एक बार नेपाल कराता है इसको, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ जो एक्सरसाइज है इट वाज कमेंस्ड एट दी वीरेंद्र पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर जो आपका पंचखाल नेपाल में है, एंड इट वाज को होस्टेड बाय द नेपाली आर्मी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड, तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 17 कंट्रीज यहाँ पे आपके इस एक्सरसाइज में जुड़ी थी, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश, कनाडा, फिजी, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे इस एक्सरसाइज की पार्ट थी, ठीक है।
Now next is in February 2024, the Japan International Cooperation Agency signed an official development assistance ODA loan of up to Japanese yen -billion for 9 projects across various sectors in India. तो यहाँ पे कितना जापानीज येन का जो है ODA लोन जो है वो साइन किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 232.209 बिलियन का। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो आपका इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, यहाँ पे जो फंडिंग की जा रही है उसका मेन एम क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के उनको यहाँ पे आपका स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, उसे मजबूत करना है। नाउ यहाँ पे बात हो रही है 9 प्रोजेक्ट्स की। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? पहला प्रोजेक्ट आपका है प्रोजेक्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट अ नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो आपका कोहिमा में। ठीक है, इसका टोटल लोन अमाउंट आपका 10 बिलियन जापानीज येन है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसकी रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नागालैंड। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 1 ट्रेंचे 5th, जिसका टोटल अमाउंट यहाँ पे है 40 बिलियन जापानीज येन। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जिक्सा की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है करेंटली? इनका नाम है तनाका आकीहो एंड इसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो जापान में लोकेटेड है। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपका थर्ड प्रोजेक्ट आ जाता है प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप एंड इनोवेशन इन तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड फेज 2, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, देन नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 3, then project for improvement of urban water supply chain in Uttarakhand, then next project है project for promoting sustainable horticulture in Haryana, and last is project for climate change response and ecosystem services enhancement in Rajasthan। तो ये 9 प्रोजेक्ट्स आपके थे जहाँ पे फंडिंग की जाएगी। ठीक है, Now next question है which of the following regulation have recently in February notified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority। तो इनमें से कौन से आपके रेगुलेशन जो हैं वो नोटिफाई किए गए हैं PFRDA द्वारा? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक तो आपका है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट रेगुलेशन 2023 एंड पेंशन फंड रेगुलेशन 2023, तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे की अमेंडमेंट्स क्या किए गए हैं? बेसिकली यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए गए हैं NPS ट्रस्ट रेगुलेशन, जो आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, इसको सिंप्लीफाई, किस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज, देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, होल्डिंग ऑफ अ मीटिंग्स ऑफ अ बोर्ड ट्रस्टीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ CEOs ऑफ NPS ट्रस्ट। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं पेंशन फंड रेगुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोविजंस रिलेटेड टू governance of a pension fund in line with the Companies Act 2013 and to enhance disclosure by pension funds। ठीक है, अब PFRDA के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं दीपक मोहंते। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द मॉर्गन स्टैनले, जो आपकी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ at -% in financial year 2024 in its report titled India Economics Macro Indicators Chart Book Strength in Growth Stability in Macro Fundamentals। तो कितना यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया गया है? तो 6.9% का ये प्रोजेक्शन दिया गया है। ठीक है, वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये प्रोजेक्शन दिया गया है 6.5% का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज कन्फर्ड विद द नाइट ऑफ द लेगन ऑनर द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा शशि थरूर जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो अवार्ड है ये आपका अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था और सेरेमनी इसकी आपकी जो है फरवरी के मंथ में हुई थी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो ये अवार्ड है, अवार्ड सेरेमनी आपकी कहाँ हुई थी? इट वॉज हेल्ड इन दी न्यू दिल्ली, जो फ्रेंच एम्बेसी है वहाँ पे ये हुई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो गेरार्ड लार्चर हैं, इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था, इस ऑनर को प्रेजेंट किया था शशि थरूर जी को। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। अब यहाँ पे शशि थरूर जी की बात करें तो इन्हें 2010 में स्पेनिश हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, एंड इन्हें 1998 में, ठीक है, ही वॉज नेम्ड एज अ ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लेगन ऑनर की। जो ये ऑनर है इसकी शुरुआत की गई थी 1802 में बाय द नेपोलियन बोनापार्ट इन
फ्रांस, ठीक है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका होता है फ्रांस का, which is given by the French Republic for outstanding services to France regardless of a nationality of the recipients. The President of the French Republic is a Grand Master of the Order of the Legion of Honor, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडियन पर्सनालिटीज जिनको ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है, इनमें से इस लिस्ट में शामिल होते हैं आपके JRD टाटा, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, जुबिन मेहता, ठीक है, ई श्रीधरन, अमिताभ बच्चन, फिर आपके नटराजन चंद्रशेखरन, अजीम प्रेमजी, किरण नाडर, इन सबको ये अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। Now next question है, name the bank that has redesignated KVS Manian as a joint managing director. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिस बैंक के KVS Manian जो है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसे कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था जब इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, ठीक है। 1985 में इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है कि 2003 में जो कोटक महिंद्रा बैंक है पहला NBFC था जिसे 2003 में बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था। किसने दिया था? RBI ने, ठीक है, 2003 में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अशोक वासवानी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, रीडेजिग्नेट किए गए हैं। इनके अलावा यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाए गए हैं, शांति एकम्बरम, ठीक है, एंड देवंग घीवाला जो है इनको अपॉइंट किया गया है ग्रुप प्रेसिडेंट एंड ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रबोवो सुबेनातो is set to be sworn in as a 8th president of which country? तो ये अक्टूबर के मंथ में प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, 8th प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे आपके इंडोनेशिया के, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और करंटली अगर बात करें कौन प्रेसिडेंट है जिन्हें रिप्लेस करेंगे, इनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पूछा सकता है, ठीक है। जोको विडोडो बिलोंग करते हैं आपके इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल से, ठीक है। वहीं पे प्राबोवो जो है ये आपके बिलोंग करते हैं गिरिंड्रा पार्टी से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है जो प्राबोवो हैं ये करंटली डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडोनेशिया के, ठीक है। नाउ इंडोनेशिया की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? जकार्ता है। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो दोनों ही प्रेसिडेंट की, जो करंट हैं और जो 8th प्रेसिडेंट यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन February लॉन्च इंडस ऐप स्टोर, इंडिया का ऐप स्टोर, ठीक है, अ मेड इन इंडिया एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर फॉर कंज्यूमर इन इंडिया। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ February इंडस ऐप स्टोर जो है ये लॉन्च किया गया है बाय दी फोनपे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे फोनपे ने क्या क्लेम किया है कि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको एप्स और गेम्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं इस ऐप स्टोर के थ्रू, ठीक है। और अक्रॉस दी 45 कैटेगरी से प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है? बाय एंड ऑफ दिस ईयर इनको यहाँ पे 5 लाख एप्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया था जो यहाँ पे जो आपकी लिस्टिंग फीस है ये अंटिल अप्रैल 2025 जो है ये कोई भी यहाँ पे फीस जो है लिस्टिंग फीस नहीं ली जाएगी। एंड यहाँ पे आप इवन थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ये जो है एक राइवल है गूगल प्ले स्टोर का या एक अल्टरनेटिव है गूगल प्ले स्टोर का, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ गूगल ही ऐसा था जो इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। ये अपनी मोनोपोली एक तरह से यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे मोनोपोली ही रहे, बट इंडिया के धुरंधरों ने इसका भी तोड़ जो है निकाल दिया है इंडस ऐप स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी रिसेंटली इन February लॉन्च दी कल्पना फेलोशिप प्रोग्राम फॉर विमेन इन अ स्पेस सेक्टर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इस फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, स्पेस सेक्टर में स्पेशली फॉर विमेंस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो ये आपका फेलोशिप प्रोग्राम है दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द विमेन इंजीनियर्स इन द स्पेस सेक्टर एंड ये आपका 1 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम है जो एक्सटेंसिवली आपको प्रोवाइड करेगा अप्रोचेस जैसे मंथली स्टाइफन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड गाइडेंस, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होंगे उनसे यहाँ पे गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है।
नाउ अब ये जो आपका प्रोग्राम है, इट विल ऑफर द एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एट दी स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। एंड इट इज़ ओपन टू दी, यहाँ पे ये भी याद रखना है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं एंड जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये ओपन है, वो इसे यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एरोस्पेस की बात करें तो इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है पवन कुमार चांदना और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड्रेस बेरमी, a footballer from Dash recently in February passed away। जो एंड्रेस बेरमे आपके हैं, ये बेसिकली फुटबॉलर हैं आपके जर्मनी के, ठीक है, वेस्ट जर्मनी के फुटबॉलर हैं। इन्होंने वेस्ट जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम के ये पार्ट थे, ठीक है। और इन्होंने 1990 के जो फीफा वर्ल्ड कप था उसे जीता था अगेंस्ट दी अर्जेंटीना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री। नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी जानते हो, ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने एथलेटिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, 2020 का जो ओलंपिक था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री। इसके ऑथर आपके हैं नॉरिस प्रीतम, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये बुक है ये पब्लिश किसने की है, ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। इसी के साथ आपको नोट करना है, रिसेंटली जो नीरज चोपड़ा है इनको ऑनर किया गया था बाय द स्विट्जरलैंड टूरिज्म विद अ स्पेशल प्लेग, ठीक है। नाउ अब इनके अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री इन्हें दिया गया था 2022 में, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एंड 2018 में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन फरवरी द डेप्यूटी Chief Minister and Finance Minister of Telangana Bhati Vikramakar Malu presented the state vote on account budget with an outlay of rupees dash for financial year 2025। तो यहाँ पे तेलंगाना बेसिकली तेलंगाना स्टेट के लिए कितना बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया है, तो 2.75 लाख करोड़ का, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है 6 गारंटीज जो हैं उनको यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है इस बजट के थ्रू। कौन कौन सी ये गारंटीज हैं, पहला आपका है महालक्ष्मी। इस स्कीम के अंडर विमेंस जो है तेलंगाना की उनको 2500 जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा हर मंथ, ठीक है। इवन यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स 500 रुपीज़ के दिए जाएंगे और फ्री टैबल यहाँ पे उनको दिया जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आरटीसी की बसेस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऋतु भरोसा। अब इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स जो हैं तेलंगाना के उनको, ठीक है। यहाँ पे 15,000 पर एकड़ फार्मर्स को यहाँ पे दिया जाएगा, टीनट फार्मर्स एवरी ईयर, ठीक है। 12,000 पर ईयर यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर को दिया जाएगा एंड बोनस ऑफ ₹500 पर ईयर फॉर पैडी क्रॉप। देन गुरुआ ज्योति की बात करें तो इस स्कीम के अंडर हर हाउस होल्ड को 200 यूनिट्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा रामो इंदलू जो ये स्कीम है यहाँ पे, द स्कीम इज फॉर द लैंडलेस एंड होमलेस पीपल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो लैंडलेस एंड होमलेस हैं उनके लिए स्कीम लाई गई है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ में ही 5 लाख तक की यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए एंड हाउसिंग साइट लैंड ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड यहाँ पे दिया जाएगा टू द तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट और फाइटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है युवा विकासम। ये स्कीम आपके यूथ के लिए है, यूथ ऑफ द स्टेट्स के लिए, जहाँ पे विदय भरोसा कार्ड जो है यहाँ पे अप टू आपको 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिया जा सकेगा, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी ध्यान में रखना है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल जो है वो सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेयुता स्कीम, जिसमें 4,000 जो है मंथली पेंशन दी जाएगी सीनियर सिटीजन को, फ्री मेडिकल हेल्थ केयर यहाँ पे अप टू 10 लाख तक का दिया जाएगा, ठीक है, अंडर दी राजीव आरोग्यश्री इंश्योरेंस। एंड यहाँ पे जो है इवन ये भी बोला गया है कि जो आपका ये यहाँ पे जो कवरेज था बेसिकली पहले वो आपका 5 लाख का था, अब इसे इंक्रीज करके इन्होंने हेल्थ कवरेज 10 लाख का कर दिया इसको, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना अमाउंट। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन फरवरी लॉन्च द ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी BFF फॉर क्लाइमेट रेसिलेंस इन अ पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बेसिकली वर्ल्ड बैंक के पार्टनरशिप के साथ मिलके वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने यहाँ पे इस पार्टनरशिप को अनाउंस किया था, जो वर्ल्ड बैंक का इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट हुआ था पणजी गोवा में, ठीक है, जो 20 से 21 फरवरी को आपका हुआ था, वहाँ पे इसे
अनाउंस किया गया था इस पार्टनरशिप को, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है, टू एक्सेस एंड मोबिलाइज दी कंसेशनल फाइनेंस, किस चीज़ के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेसिलेंट इन्वेस्टमेंट गोवा में, ठीक है। अब इस फ्रेमवर्क के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है गोवा का, ठीक है, इन्होंने एमओयू साइन किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा जी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने जो है आपका पार्टनरशिप किया है कितने बैंक्स के साथ, कितने इंडियन बैंक्स के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 बैंक्स हैं, ठीक है। कौन कौन से बैंक है, IDBI बैंक है, इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, करूर व्यासा बैंक, ये 5 बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम के लिए, ठीक है। वर्चुअल एटीएम मतलब यहाँ पे ना कार्ड की जरूरत होगी हमें, ना आपका जो एटीएम का सेटअप है, हार्डवेयर है जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल जो है वो आपका 100 रुपीज़ का है, मैक्सिमम विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन आपकी रहेगी 2000, ठीक है। मंथली की मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो ये 10,000 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्चुअल एटीएम है तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो डेबिट कार्ड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब डेबिट कार्ड का जो मटेरियल होता है उसमें जो बनाने में उसका खर्चा आता है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आपको जो एटीएम मशीन्स हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो मेंटेनेंस होता है, इंस्टॉलेशन होता है एटीएम मशीन्स का, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है अमित नारंग, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में लोकेटेड है और इसे 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नाउ अब डिटेल में बात करेंगे यह वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए और आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें चाहिए आपको कैश विड्रॉल के लिए, फाइन। अब जो मोबाइल ऐप है इससे आप बेसिकली विड्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे बैंक से, और यहाँ पे आपको OTP बेसिकली आपको रजिस्टर्ड नंबर जो है उस पर आपको OTP आएगा। अब वो OTP के थ्रू आपको जो पेमार्ट पार्टनर होंगे, बेसिकली जो पेमार्ट कंपनी है इसके साथ जो शॉपकीपर्स हैं या जो पर्सन हैं जो जुड़े होंगे, जो बेसिकली जिनसे आप कैश कलेक्ट करोगे, यहाँ पे पेमेंट पार्टनर उनको कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको जो है उस OTP के थ्रू आप जो है कलेक्ट, यहाँ पे शॉपकीपर्स को OTP दोगे, ठीक है, एंड वो बेसिकली उसके थ्रू आप यहाँ पे जो कैश है वो कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक तरह से आप ऐसा समझो जैसे आपने कभी देखा ही होगा, फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। आपने सोचा 100 रुपये के लिए मैं ATM के जाऊँ, आपने शॉपकीपर को बोला भैया मैं आपको जो है किसी ऑनलाइन सर्विस से मैं आपको जो है ये अमाउंट भेज रहा हूँ, 100 रुपये भेज रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दो। तो एक तरह से ऐसा ही वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो पर्सन है वो बेसिकली यहाँ पे बस ये है कि जो पेमार्ट है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे ना ATM मशीन की ज़रूरत पड़ रही है आपको, ठीक है, और ना यहाँ पे डेबिट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। द शॉपकीपर एक्ट एज अ वर्चुअल ATM टू पे कैश यूजिंग द मर्चेंट लॉगिन एट www.watmvirtualatm.in, ठीक है। अब यहाँ पे की हाईलाइट्स क्या हैं आपके वर्चुअल ATM सर्विस के। बेसिकली इसका जो सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे किया गया है ओवर 6 मंथ। कौन से बैंक के साथ, IDBI बैंक के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पायलट प्रोजेक्ट कौन से बैंक के साथ किया गया है, ठीक है। और इनिशियली ये जो आपकी वर्चुअल ATM की सर्विसेज हैं ये कौन कौन सी जगह पे अवेलेबल होंगी ये पूछा जा सकता है। तो चंडीगढ़ में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में ये आपकी अवेलेबल होंगी इनिशियल फेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू %% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी जो है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की है कितना फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ये की गई है 6.9%, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब ये इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज की है, इससे पहले इन्होंने जो है 6.7% जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन दी थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने जो है जो रेटिंग है GDP की वो यहाँ पे कितनी दी है, 6.5% दी है, ठीक है।
रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है 5.5% का फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, और 2025 के लिए 4.8% का मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ कि जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है CEO देख सकते हो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के, जिनका नाम है रोहित करन। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।